अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मैंने देखा कि मुर्तसिम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पे मीरा बहुत रो रही होती है, परेशान होती है और कहती है कि मैंने क्या कर दिया। इतने फ़ोन आता है तो माँ सुन के कहती हैं कि क्या मुर्तसिम खान को गोली मार दी। ज़ुबैर ने तो बताती है कि ज़ुबैर मलिक ने गोली चला दी है मुर्तसिम खान पर। यहाँ पर दिखाया है कि बख्तू को गोली लगी है, जिस पर ज़ुबैर खुश हो रहा होता है कि उसने अपने मुर्तसिम के ख़ास बंदे को गोली मार दी। इतने में गोली लगता देख कर ही मुर्तसिम फ़ौरन अपनी गन को अपने हाथ में उठाता है और गन चलाकर जैसे ही ज़ुबैर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुर्तसिम की गन में एक भी बुलेट नहीं थी जो नहीं चल पाई, जिस पर ज़ुबैर के चेहरे पर हंसी आती है। मुर्तसिम भी गन को देख रहा होता है, ज़ुबैर भी गन को देख रहा होता है और ज़ुबैर का बाप भी। तभी ज़ुबैर हंसने लगता है और कहता है कि अब तू यहीं मरेगा। जैसे ही ज़ुबैर दोबारा फायर करने लगता है मुर्तसिम पे, तो ज़ुबैर का हाथ ऊपर कर देता है और गोली लगने नहीं देता मुर्तसिम को। मुर्तसिम परेशान होकर उसकी शक्ल देख रहा होता है। दोनों बाप बेटों की झड़प हो रही होती है। इतने में बाप देखता है मुर्तसिम की तरफ, तो मुर्तसिम घूर के देख रहा होता है ज़ुबैर, क्योंकि उसका खून खौल रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि मीरा रो रही होती है, कहती है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, मैंने मुर्तसिम को खुद। तो वो कहती है, माँ बताती है कि वहाँ साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बीवी की इज़्ज़त की खातिर वहाँ बात करने गए थे। आप दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत के सदके हमारे खान मुर्तसिम खान को ज़िंदगी दे दे। या अल्लाह पाक मेरे मुर्तसिम को ज़िंदगी दे देना। साईं को हमारे 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 घर जो चलाते हैं, हमें पालते हैं, जिस पर मीरा माई को कहती है कि आप फ़ोन करें, पता करें। तो जैसे ही माई फ़ोन की तरफ भागती, कहती है अल्लाह पाक ये झूठी खबर हो, ये सच्ची खबर ना हो। फ़ोन में आने लगती है। यहाँ पे सबा को बुलाता है रोहेल और कहता है कि हमें जाने। सबा कहती है मतलब क्या बोलेंगे, तो कहता है कि मैं तुम जानती हो कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो कहती है कि तुम तो पागल हुए हो, अगर तुम्हारी खबर होती तो तुमसे कांटेक्ट करती। तो वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करती है और तुम जानते हो तुम मेरे साथ चल रही। तो वो कहती है मैं चलूँगी, लेकिन तुम वहाँ जज्बात काबू रखोगे और बिल्कुल खामोश रहोगे, मैं खुद उनसे बात करूँगी। तो बोलता है ठीक है अब चलो, मुझे देर हो रही है। आगे दिखाया है कि पुलिस वालों को बुलाकर ज़ुबैर को उसके हवाले किया है और बख्तू का अस्पताल भेजा है। तो जब ज़ुबैर जा रहा होता है थाने, तो जाते हुए कहता है कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार दूंगा, बदला ज़रूर लूँगा, बस बाहर आने दे मुझे। एकदम बापू कहता है कि हमारे घर से कोई वहाँ नहीं जाएगा, आप सुन लीजिए मेरी बात। पुलिस वाले घसीटते हुए ज़ुबैर को वहाँ से ले जाते, क्योंकि ज़ुबैर धमकी दे रहा होता है। बाप बोलता है तुम क्या चाहते हो। तो मुर्तसिम बोलता है कि पहले मैं इस पे अगवा का केस करवाऊँगा, फिर मैं इस पे अपने ऊपर हादसे का केस करवाऊँगा और उसके बाद फिर मैं ये सब करवाऊँगा, फिर तेरा बेटा कभी वापस नहीं आ पाएगा। जिस पर मलिक बोलता है कि मेरा बच्चे का गर्म खून है, माफ़ कर दो। तो कहता है मेरी शर्त कल तक पूरी हो जानी चाहिए, वरना फिर तुम अपने बच्चे को बचा नहीं पाओगे। ये कहकर मुर्तसिम खान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मलिक वहीं खड़ा होकर शक्ल देख रहा होता है। उसके बाद सोचता है कि अब वो क्या करेगा और क्या नहीं। यहाँ पे दिखाया है कि रुहेला जब पहुँचती है, माँ बिठाती है, तो रुहेल से बाप मिलता है, कहता है कि किस सिलसिले में आना हुआ। तो बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए मीरा यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो हम सोचा हम पूछें। तो माँ और बाप बोलते हैं कि उसे जहाँ होना चाहिए था वो वहीं पर, यहाँ नहीं है। तो उस पर रोहिल बोलता है क्या मतलब, वो कहाँ है। तो बाप बोलता है आप कौन होते हैं सब जानने वाले। तो कहता है कि हम उसके दोस्त हैं, हम सब साथ में पढ़ते। तो माँ बोलती है कि मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे ही माँ ये बात बोलती है कि मीरब की शादी हो चुकी है, तो ये सुनते ही रुहेल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो बाप बोलता है क्या मतलब। तो कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी, वो शादी नहीं कर सकती। ये सुनते ही बाप और माँ परेशान हो जाते हैं, वो घूर के देखने लगते हैं उसको। फिर सबा रोकती है, लेकिन सबा की बात नहीं मानता। कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी और वो सिर्फ मेरी है, वो शादी नहीं कर सकती। बाप बोलता है उसकी शादी हो गई है, मैं उसका बाप हूँ, मैंने उसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करवाई। तो बाप वो बोलता है कि मैं नहीं मानता। यहाँ पर मुर्तसिम घर आता है, जिस पर मीरा भागती है उसके पास आती है और कहता है कि तुमने बुलेट खाली की थी। तो वो बोलती है मुर्तसिम तुम्हें चोट लगी दिखाओ। तो कहता है पीछे हटो मेरे पास से, ये तुमने ही खाली की थी। वो जैसे ही अपनी बुलेट ऊपर करके मीरब की तरफ करता है, मीरब के पास कोई जवाब नहीं होता। मीरब चुपचाप खड़ी हुई देख रही होती है। तो कहता है कि बख्तू को गोली लगी है, मुझ पे चलने वाली गोली बख्तू ने खा ली और मैं अपने दुश्मन पर पलटकर वार तक न कर सका, क्योंकि मेरी गन खाली थी और ये सब तुमने किया था। तुम्हें सिर्फ अपनी अना और अपनी इज्जत प्यारी है, चाहे कोई मरता है तो मर जाए, तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं। जिस पर मीरा मुस्तकिल नहीं मुर्तसिम बोल रही थी, मुर्तसिम की बात नहीं सुनता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जिस पर मीरा वहाँ खड़ी मुर्तसिम को देख रही होती है और रोते हुए अपने आंसू साफ करती है। बाप कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। तो वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी, आप लोगों ने उसे मौका ही नहीं, ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी। जिस पर माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें ज़रूर बताती। जिस पर रुहेल कहता है कि आप लोगों ने तो बताने का मौका ही कब दिया। जिस पर मीरब का बाप उसे घसीटता हुआ वहाँ से बाहर लेके जाता है, कहता है निकल जाओ मेरे घर से, वो मेरी बेटी थी, मेरी मर्जी से हुई है शादी, आज के बाद मुझे नज़र बताना। तो उस पर रुहेल कहता है कि मैं उससे मिलकर रहूँगा, चाहे यहाँ या चाहे वहाँ, मैं उसे ढूंढ लूँगा। आप लोगों से अच्छा नहीं किया। माँ बाप होने का ये मतलब नहीं होता कि आप कहीं भी उसकी शादी करवा दे। बीवी रोक रही होती है, लेकिन वकास नहीं रुकता। वकास उसको निकाल देता है घर से। मीरब यहाँ परेशान, मुर्तसिम यहाँ परेशान बैठा होता है। तो नौकर आके बताता है कि बख्तू की जान अब खतरे से बाहर है और 2-3
दिन तक वो वहीं अस्पताल में रह गए। इतने में मीरब की माँ दिखाया अनिला परेशान हो रही थी, तो वकास बोलता है कि हम हैदराबाद जाएंगे और मालूमात करेंगे। मैंने अपनी बेटी को हर आसाइश दी, हर ज़रूरत पूरी की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं दी कि वो मेरी नाक के नीचे ये सब कर रही है। तो माँ बोलती है अगर उसने एतराफ़ कर लिया तो कहता है कि अब तक उसने मुझे बाप मानने से इनकार किया था, मैं उसे बेटी मानने से इनकार कर दूंगा। मुर्तसिम के पास आती है मीरा और कहती है कि वक्तों की कंडीशन कैसी है, तो वो बोलता है बच गया है। तो कहती है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए ये सब नहीं किया था। तो मुर्तसिम बोलता है एक बार बोल दो ना मर जाओ, तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, वो गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मीरा। तो मीरा उसे बताती है कि मैंने ये सब इसलिए नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि तुम मेरी या किसी वजह से किसी की भी जान ना लो। लेकिन मुर्तसिम उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि सब मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मीरा की बात को इग्नोर कर देता है। मीरा बहुत परेशान होती है, मकर की शक्ल दिखती रहती है, रोती भी अंदर कमरे में चली जाती है। रुहेल अपने घर आता है, मीरा की तस्वीरों का बोर्ड उतारता है, लेके उसे बैठता है, तस्वीर उतारता है, कहता है मीरा तुम सिर्फ नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम चली गई, तुम तक कहती थी तुम मेरी हो, तुमने मुझसे वादे किए थे, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना मीरा। वो मीरा को याद कर रहा है, उसके लिए परेशान हो रहा है, तस्वीर उतार उतार के देख रहा है, अपना सर पीट रहा है। मीरब की तस्वीरों को सबको फाड़ दिया। उसने कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी ही होकर रहोगी। यहाँ पर आते हैं वकास और अनिला। तो भाभी महा बेगम बताती हैं कि वो लोग घर पर नहीं हैं, जब से तुम्हारी बेटी आई है मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं। तो वो वकास बोलता है कोई शिकायत है आपको मीरब से? तो कहती है शिकायत मैं अच्छे रहूँगी, बहू की बुराइयाँ करती हुई, बस मेरा वो दोनों गांव पर है, तो मेरा बीवी जाने को तैयार ही नहीं थी गांव, और जब से गए हैं तो वापस आने का नाम ही नहीं, यहाँ तक कि मुर्तज़िम तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा। तो वो बोलते हैं कि हम समझाएंगे। कहती है बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों माँ बाप हो, तुम दोनों समझाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह तुम दोनों से हर वक्त उसकी बुराइयाँ करना। जिससे अनिला और वकास दोनों परेशान हो रहे हैं कि महा बेगम को शायद परेशान कर रही है मीरा। तो वकास बोलता है कि बेटी है समझ जाएगी। यहाँ पर मीरा नाश्ता लगा रही होती है, माई को बोलती है कि शहद में मक्खन लेके जैम लेकर आओ। इतने मुर्तसिम आ जाता है, रोकती है, कहती है नाश्ता तैयार है। तो कहता है माई मुझे भूख नहीं लग रही। तो मीरा बोलती है माई इनको बोले कि मैं नाश्ता किए बगैर नहीं जाने दूँगी। जिसमें मुर्तसिम उसकी बात नहीं सुनता और निकाल के चला जाता है। इस पर मीरा को बहुत गुस्सा आता है और बैठ के कहती है कि अवर इंसान रोक रही थी तो रुका ही नहीं, भूखा है। यहाँ पर अनवर कहता है वकास हो कि तुम क्यों परेशान हो? तो मुझे को लगता है कोई परेशानी है। तो वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी को हर आसाइश दी, हर ज़रूरत दी, हर लग्जरी दी, हर चीज़ दी, लेकिन एक लड़का आया था रुहेल। तो वो कहता है रुहेल क्या मतलब, क्या था वो? अनवर उससे पूछता है तो उसे बताना शुरू करता है वकास के इस तरह की बात है, और रुहेल ने आकर मुझे यही बात बोली, जिस पर वकास एकदम चौंक जाता है। अनवर एकदम चौंक जाता है वकास की बात सुनकर और गर्दन हिलाकर मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। महा बेगम अंदर खड़ी देख रही होती हैं। वो अनिला को रोक के पूछती हैं कि तुम्हें पता है कि क्या बात कर रहे हैं? तो अनिला बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। तो कहती है मैंने आज से पहले वकास को इतना परेशान और अनवर को इतना चौंकते हुए कभी नहीं देखा। इन दोनों बाप की इकलौती बेटी मीरब है और इन दोनों की परेशानी की वजह एक ही होगी, क्या तुम जानती हो? जिस पर नीला बोलती है कि आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं जो परेशानी की हो। तो क्या महा बेगम कहती हैं कि अगर मीरब के मुतालिक है तो परेशानी वाली बात तो होगी ही, लेकिन वो नहीं बताती। यहाँ पे दिखाया है कि रुहेल की बात पर अनवर कहता है कि तुम ये बात उससे पूछने आए हो। तो वकास बोलता है कि हाँ मैं मीरब से पूछने आया हूँ। तो उस पर अनवर समझाता है कि रुहेल के बारे में कोई बात मीरब से नहीं करना, अगर ऐसी कोई बात होती तो बताती। तो कहता है कि उसने मना तो किया था शादी से। तो अनवर कहता है उसने शादी से मना किया था, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि वो किसी और से प्यार करती है, हमें चुप रहना होगा। यहाँ पे दिखाया है कि खान के पास मासी को लेकर आए हैं नायला को। वो कहता है कि ये मलिकों ने भेजी है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो कहता है जाओ अंदर जाके अब यहाँ यहीं पर रहना है कुछ दिन तुम्हें। तो कहती है मुझे गांव जाना है, मेरे माँ मेरा बाप मेरा बेटा सब है वहाँ पे। तो कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा। रो रही होती है तो वहाँ पर मीरा आती है। मीरा माई से पूछती है, माई बोलती है मुझे नहीं। तो कहती है आपको भी पता भी है कि नहीं? वो जाती है ना उस औरत के पास, कहती है तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो? तो औरत पूछती है कि आप कौन है? जिससे माई कहती है कि ये हमारे खान। तो मीरा माई को चुप करा देती है। वो औरत बोलती है आप कौन है? तो वो बोलती है कि मैं मीरब हूँ। तो एकदम माई पीछे से बोलती हैं कि ये हमारे मुर्तसिम खान की बेगम हैं, तमीज़ से बात करो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे आपकी खिदमत के लिए बुलाया गया है, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। तो एकदम मीरब उसकी शक्ल देखने लगती है कि क्या मतलब। तो वो बोलती है कि इससे पहले कि वो नायला कुछ बोलती, मुर्तसिम वहाँ पीछे से पहुँच जाता है जहाँ पे मीरब और माई खड़ी उससे बात करने की कोशिश कर रही होती हैं, उससे जानने की कोशिश कर रही होती हैं कि वो कौन है, कहाँ से क्यों आई है। मुर्तसिम ये सब देखकर माई से बोलता है कि माई आज से आपके साथ रहेंगी, इन्हें घर का काम काज सिखा दीजिए, इन्हें सब कुछ सिखा दीजिए। तो मीरा उससे बोलती है मैं जान सकती हूँ यहाँ क्यों आई है? तो मुर्तसिम ये बोलकर वहाँ चले जाता है कि फ़िलहाल ये घर के काम सीखेंगी और कुछ भी नहीं। तो जैसे ही मीरा पलटती है तो वो लड़की बोलती है कि मुझे मलिकों ने भेजा है इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त देने।
ये कहकर भेजा गया है। इस पर मीरा गुस्से में मुर्तज़िम के पास जाती है, कहती है गलत हो रहा है, तो वो बोलता है यहाँ ऐसा ही होता है। तो कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। कहता है तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूँगी। तो कहता है कि जो तुम्हें ठीक लगे कर लो, फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। मीरा मुर्तज़िम आगे जा रहा होता है, मीरा उसका रास्ता रोकती है। तो कहता है कि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें यूनिवर्सिटी में ढीठ बनना सिखाया गया था। तो मीरा उसे सारी सच्चाई बताती है, कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए तुम्हारी गन निकाल से गोलियाँ निकाली थी ताकि तुम किसी की जान ना ले लो और जेल ना चले जाओ, मेरा और कोई मकसद नहीं था। तो मुर्तसिम बोलता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या ढीठ बनना सिखाते हैं? तो कहती है हाँ, ज़िद्दी घोड़ों को लगाम लगाना सिखाते हैं, ज़िद्दी लोगों को अस्तमा में बांधना सिखाते हैं। तो कहता है अच्छा, तो तुमने 4 साल में यही सीखा। इतने में मीरा का पैर स्लिप होता है, वो स्विमिंग पूल में गिरने लगती है, लेकिन मुर्तसिम उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मुर्तसिम को देख रही होती है, मुर्तसिम उसको देखता है, लेकिन देखते ही देखते मुर्तसिम एकदम उसको देखते हुए मुस्कुराता है और अपना हाथ खोल देता है। वो मीरा स्विमिंग पूल में जाके गिरती है। मुर्तसिम बोलता है तुमने 4 साल लगाकर ये सब सीखा है, ये सब कुछ मैंने खुद सीखा है। ये कहकर मुर्तसिम स्विमिंग पूल के किनारे बैठता है, अपना हाथ मीरब की तरफ आगे बढ़ाता है ताकि मीरब उसका हाथ पकड़ कर बाहर आ सके। मीरब गुस्से में आगे बढ़ती है, हाथ पकड़ के घसीटती है, स्विमिंग पूल में धक्का दे घसीट लेती है मुर्तसिम को। मुर्तसिम भी स्विमिंग पूल में गिर जाता है। मीरब उसको गिरता देखकर आगे बढ़ती है, कहती है कि तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये कहकर वहाँ स्विमिंग पूल से निकल जाती है। मीरब मुर्तसिम वहीं खड़ा उसकी शक्ल देख रहा होता है। मीरब निकल कर जा रही होती है, मुर्तसिम पलट कर उसको देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि मीरब है एक ज़िद्दी लड़की जैसे कि मुर्तसिम है एक ज़िद्दी लड़का। इन दोनों की स्टोरी में आगे क्या होगा और क्या नहीं, आपको जानने के लिए हमारे साथ बने रहना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।